हमने शेल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, नंबर ऑफ शेल के बेस पे शेल के साइज और उनके शेप्स देख लिए थे। अब है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द शेल, मतलब शेल का ढांचा। ठीक, तो मेनली जो शेल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट होते हैं उसके मेनली। पहला होता है आपका शेल मेम्ब्रेन, फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका जो शेल का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है एनिमल शेल और ये वाला जो है ये है आपका प्लांट शेल। एनिमल शेल में शेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होती है, एनिमल शेल में भी होती है और प्लांट शेल में भी होती है। ये जो शेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आपकी जो शेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और शेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो शेल के अंदर जिसका एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना। ठीक है, अब जैसे एनिमल शेल में जो शेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट शेल में इसके साथ साथ शेल वॉल भी होती है। ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है ये क्या है, शेल वॉल है। ठीक है, ये डायग्राम में। हाँ, अब शेल वॉल क्या होती है, वो नॉन लिविंग थिंग सेलुलोज की बनी होती है और इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब ये किसी को भी रोकती टोकती नहीं है इसके अंदर आने जाने से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेकंड जो मेन थिंग है, मेन पार्ट, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो शेल के अंदर ये जो आप ड्रॉप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक ये ड्रॉप दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है, लिक्विड पार्ट है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये आपका सेमी लिक्विड और ट्रांसपेरेंट साथ में कलरलेस होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और जो इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन भी होती हैं इसके अंदर। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ नॉन लिविंग और कुछ लिविंग क्या होता है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कि लिविंग स्ट्रक्चर्स में कौन आ जाते हैं आपके, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ऐसी प्लांट में आपका प्लास्टिड हो गया। ठीक, तो ये क्या है आपके लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। और कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका वैक्यूल्स हो गया या फिर आपके ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया और आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा सेंटर में, वहीं प्लांट शेल में आपको कहाँ मिलेगा, पेरिफेरल के साइड में। ठीक है, ये दिख रहा, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस भी केवल इतना सा दिख रहा है, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखो, इसके बाहर वाली जो दिख रही, ये जो परत दिख रही है ये क्या है आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है डार्क डार्क, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोल्स। ठीक है, और इसके बाहर इसके बाहर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म इसके बाहर फिल है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा थिक होता है, डेंस होता है। ठीक है, और इसके बाहर ही ये न्यूक्लियोल्स के बाहर से ये क्या आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड जैसे, ये क्या है, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो हमारे जीन होते हैं जो हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उनके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेल डिवीजन, अब ये जो इसके बाहर ही ये आपको सेंट्रियोल्स भी दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, उसके लिए ये उसमें हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया और आपका न्यूक्लियस भी हो गया। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हम एक एक करके ऐसी अभी सरसरी नजर से देख लेते हैं, फिर अगले वाले उसमें हम क्या करेंगे, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि अब क्या रह गया, ये आपका हो ही गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे आपके प्रोटीन्स के ड्रॉपलेट्स होती हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्चुअली वो। ठीक है, और फिर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में क्या होता है, हड्डियां होती हैं,
वही उसको क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। वहीं शेल को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आपके वाटर को फिल करते हैं, इसके अंदर वाटर फिल रहता है, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर ये आपके गोल्जी बॉडी होती है। ये क्या होती है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आपकी जैसे डिस्क एक के ऊपर एक रखते जाओ, जैसे रोटियां होती है ना, रोटियों की आप वो बना देते हो, ठीक है, लेयर, वैसे ही समझ लीजिए। तो वो आपकी गोल्जी बॉडी होती है। इसका मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना या प्रोटीन को बनाना। ठीक है, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका मेनली काम होता है जो रेस्पिरेशन के थ्रू बाद जो आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपको एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका सेल का जो स्ट्रक्चर था वो आपने समझ लिया, तो ये हमारा कवर हो गया। ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए।